राम 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 राम। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही चेतावनी की बात और तत्व की बात बताए कि मनुष्य को अपना एक उद्देश्य बना लीजिए, बना लेना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मानव जन्म का यही लक्ष्य है। लेकिन लोगों ने तो अपना उद्देश्य कुछ अलग ही बना रखा है। प्राय लोगों दो काम में लगे हुए हैं। स्वामी जी बता रहे हैं, दो काम में, संग्रह करने में और भोग भोगने में। धन कमाओ और भोग भोगो। धन कमाओ और मकान बनाओ, गाड़ी लाओ, तो खाओ पियो और मौज करो। इसी काम में सारे लोग लगे हैं, संग्रह करने में और भोग भोगने में। लेकिन मनुष्य जन्म का ये काम नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म भोग जोनी नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का शरीर साधन का धाम, मुक्ति का द्वार है। साधना करने के लिए जीवन मिला है। अगर यही हम भोगते रहेंगे तो ये भोग तो मनुष्य के अलावा अन्य जितने शरीर है, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, खच्चर, मच्छर आदि जितने और शरीर हैं, वह केवल भोग ही भोगे जाते हैं। वो भोग जोनी ही है। वह कोई नया कर्म नहीं हो सकता, नया भजन नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। अब देख लो, कितने पशु पक्षी गलियों में घूम रहे हैं, क्या वो यहाँ बैठ के कथा सत्संग सुन सकते हैं? कोई धर्म का कार्य कर सकते हैं? कोई उपकार परोपकार कर सकते हैं? उनमें विवेक नहीं है, उनमें समझ नहीं है, वहाँ उनको स्वतंत्रता नहीं है। वो तो कुछ नया कर ही नहीं सकते। उनको तो पिछले कर्मों का ही फल भोगना ही भोगना है। वो भोग जोनी ही है। लेकिन मनुष्य शरीर को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम मुक्ति का द्वार है। और ये भी अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। भगवान के भजन से हमारे को भी लाभ होता है और संसार को भी लाभ होता है। और जो लाभ भगवान के भजन से हो सकता है, वो धन से नहीं हो सकता। आप रुपये से, वस्तुओं से, पदार्थों से हम कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं? 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोगों की कर दोगे, लेकिन सारे संसार की सेवा तो नहीं हो सकती। और अगर हम धन का संग्रह करते हैं तो हम समाज की ही हानि करते हैं। सेवा कहाँ करते हैं? फिर तो हम संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो समाज की ही हानि करते हैं। क्योंकि संसार में, समाज में जितना धन था, सीमित धन है, उतने अंश में हमने अपने पास इकट्ठा कर लिया, तो उतने अंश में तो उन समाज के लोगों को तो कमी रही, वह तो कम ही पड़ेगा। आज हमारे देश में बहुत लोग गरीब हैं, गरीबी में लोग जी रहे हैं। तो गरीबी बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों ने धन समाज का
देश का बहुत सारा अरबों रुपया अपने जगह इकट्ठा कर रखा, एक जगह जमा कर रखा है, पकड़ के रख रखा है। यदि वो सारा रुपया पूरे देश के लोगों में पहुंच जाए तो कोई गरीब रहेगा? सब अमीर हो जाएंगे। इतना पैसा है लोगों के पास इकट्ठा किया हुआ, अरबों खरबों रुपया बैंकों में है ना, कहाँ कहाँ दबा दबा के रखा हुआ है। तो ये संग्रह करने से अपना भी घाटा होता है और समाज का भी घाटा होता है। समाज में गरीबी फैलती है और हमारी वृत्ति धन में रहती है, रुपये में रहती है। उतो रुपये वहाँ पड़ा है, उतो रुपये वहाँ रखा है, इतना पैसा मेरे पास है। अभिमान और बढ़ता है, अहंकार और बढ़ता है। तो भोग भोगने से, संग्रह करने से अपना भी पतन होता है और देश समाज का भी घाटा होता है। और भजन करने से अपना भी कल्याण होता है और समाज का भी हित होता है। जिन महापुरुषों ने भजन किया, तुलसीदास, कबीरदास, तुकाराम, मीराबाई, अब उनको देखिए, उन्होंने भजन किया तो उनका तो कल्याण हुआ ही हुआ। उनके भजन से आज भी हम लोगों को आनंद मिलता है, शांति मिलती है। समाज का कितना हित हुआ है। उनके पद गाते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते हैं, उनकी गाथाएं गाते हैं, तो अपने अंदर भी कितनी शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो आनंद होता है, शांति होती है, हमारा भी भला होता है, समाज का भी। तो कहने का अर्थ है, स्वामी जी कहना चाहते हैं, भाई मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, इसका एक लक्ष्य बनाना नहीं है, बना बनाया ही है। मानव जन्म भोग जो नहीं, साधन का धाम, मुक्ति का द्वार है। ये मौका मिला है, इसका लाभ ले लो, संग्रह में मत पड़ो। लोग क्या कहेंगे कहने दो, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन द्वार। कोई भजन करता है कि ना करे, करे ना करे, उसकी मर्जी। ऊपर आज, ऊपर महाराज को बुलाओ, ऊपर लिया, नहीं नहीं ऊपर आ जाए, ऊपर ऊपर कुर्सी ले आओ चाहे। तो कहते हैं कि भाई कोई भजन करे या ना करे, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। कोई करे ना करे, कोई क्या कह रहा है कहने दो, उसकी परवाह ना करके, और हमें तो अपने भजन में लग जाना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। हम संसार की लौकिक उन्नति में लगते हैं, हम मास्टर बन जा, हम डॉक्टर बन जा, हम मिनिस्टर बन जा। अरे बन तो जाओगे, लेकिन इसमें होगा क्या? ये तो अपना ही स्वार्थ सिद्ध होगा, अहंकार ही बढ़ेगा। और भगवान के नाम में लग जा, भजन में लग जा, कीर्तन में लग जा, सत्संग में लग जा, तो अपना भी भला है और समाज का ही भला है। मानव जन्म का लक्ष्य भोग भोगना नहीं, मानव जन्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। और अगर मानव जन्म के आकर के भोग भोगते हैं तो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे गिरना है। नीचे के तो ऊपर आ रहे हैं और हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि जीव हैं, वो तो अपने कर्मों का फल भोग करके और मानव और शरीर की ओर आ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में आकर के पाप, अन्याय, दुराचार भोग भोग करके नीचे पशु पक्षी की ओर भी जा रहे हैं। ये कैसी उल्टी बुद्धि हो रही है? तो हमें मनुष्य जन्म को पा करके अब नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ऐ मानव जन्म की मौज, मानव जन्म का अवसर बार बार नहीं मिलता। ऐ तो कबहु की करी करुणा निर्देही, और देत ईश्वर हेतु सने। ये तो भगवान ने करुणा करके, दया करके हमारे कल्याण के लिए मानव का सिर दिया है, भजन करने के लिए। देवता भी मानव जन्म में आना चाहते, उनको सुलभ नहीं है और अपनों को सुलभ है।
लेकिन हमने क्या किया, मानव जन्म को बनाया था भगवान ने साधन का धाम, मुक्ति का द्वार, और हमने तो भोग जोनी बना दी। हम तो भोगों में लग गए, रोगों में लग गए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा रुपया धन कमाओ कमाओ खाओ कमाओ खाओ। अरे काम कमाओ खाने में लगे रहेंगे, ये काम तो पशु भी करते हैं। अगर हम भी यही करते हैं तो फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है? वो भी बच्चे पालते, तुम भी बच्चे पालते हो। वो भी मकान बनाते, तुम भी मकान बनाते हो। वही खाना पीना तुम करते हो, वही खाना पीना पशु पक्षी करते हैं। तो फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर है कि लगानी थी सींग और पूंछ, लगा दी दाढ़ी और मूछ। वो इतना अंतर है। अगर वही वो कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, वही खाना पीना सोना जगना भागना दौड़ना, और वही पशु पक्षी बच्चे पाल रहे हैं, खाना पीने लगे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, और वही हम कर रहे हैं, तो उनमें हमारे क्या अंतर है? फिर 84 लाख प्रकार के शरीर में सबसे उत्तम मानव जन्म का जो बात कही है वो किस बात पर है? इस बात पर नहीं है मनुष्य जन्म की महिमा है, उस बात पर कि मनुष्य जन्म में आकर ही ये जीव स्वतंत्र हो गया है। हमारे को हम एक ऐसी जगह बैठे हैं कि हम इस एक चौराहे पर बैठे हैं, एक मूल स्थान पर बैठे हैं कि यहाँ से हम देव जोनी में जा सकते हैं, कीट पतंग बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं, और हम किसी जगह भी जा सकते हैं। ये अपने हाथ में है बाजी। यहीं से 84 का चक्कर खत्म होता है और यहीं से 84 को चक्कर शुरू होता है। तो 84 को चक्कर शुरू नहीं करना है, 84 तो घूमते कहाँ कहाँ से भटकते भटकते आए हैं। और अब मानव का जन्म मिला है और फिर वही भोग भोग लग जाएंगे तो फिर दोबारा संसार में कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनो पड़ जाएगा। सूकर कुकर ऊँट कर बड़ पशुर में चार, नारायण हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार। सूकर कुकर ऊँट खर, सूकर कुत्ता, कुकर, सूकर कुकर ऊँट खर, सुअर ऊँट गधा। जो आदमी भगवान का भजन नहीं करता है, संत उसको किसी गाली दे रहे हैं कि वो कुत्ते के समान है, वो गधे के समान है, वो ऊँट के समान है। जो भजन में नहीं रखता, साधन में नहीं रखता, सूकर कुकर ऊँट खर बड़ पशुर में चार, नारायण हरि की भक्ति के बिना ऐसे ही नर नार। जो भगवान का भजन ना करे वो भी ऐसे ही नर नार है। तो भगवान ने हमको कितना बढ़िया मौका दिया है, मानव का जन्म, और ऐसा कलयुग का समय और भारत की भूमि सनातन संस्कृति में जन्म कल्याण करने का बड़ा अच्छा मौका है। उन्नति परमात्मा के भजन की करो, संसार की उन्नति कर भी लोगे तो नाश हो जाएगी। ये तो नाशवान की तो नाश ही करेगा। ये कितने कमा लो, कितने मान सम्मान पालो, ये तो खत्म होने वाला है। नाशवान का तो नाश ही होना है। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे। और जिन्होंने अविनाशी को भजा उन्हें हम आज भी याद करते, वो अमर हो गए। दुनिया में कितने सेठ आए, राजा आए, महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, कौन उन्हें जानता है? खत्म। संसार के थे, संसार में खत्म हो गए, संसार में लीन हो गए, उनका कोई पता ही पता नहीं है। लेकिन शबरी मैया को आज भी याद कर। कहाँ त्रेता युग द्वापर बीत गयो, कलयुग आ गया, शबरी का नाम आज भी लिया जाता है। ध्रुव का कथा आज भी गाई जाती है, प्रहलाद का नाम आज भी लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अविनाशी परमात्मा को याद किया, भजन किया, अपना कल्याण में लगे, साधन किया। तो देखो अपना भी भला हुआ और समाज का भी भला हुआ। तो संसार की उन्नति करने से कोई अपना भी भला नहीं होता और संसार का ही ज्यादा भला नहीं होता है, लेकिन परमात्मा का भजन करने से अपना भी कल्याण होता है और समाज का भी भला होता है। इसलिए पारमार्थिक उन्नति करनी चाहिए। कोई करे ना करे, कोई भजन करे ना करे, हमें तो करना है। कोई कुछ भी कहे, मीरा को कितने कुछ कहा, लेकिन मीरा ने कोई परवाह करी? मीरा तो भगवान के भजन में लगी रही और अपना कल्याण किया। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य बना लो कि हमें अपने कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, हमें परमात्मा का भजन करना है। भगवान के भजन में अपना भी हित है और जगत का भी हित है।
और भगवान भी खुश होंगे और जीवन भी सफल होगा। ये बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।